दे रहे हैं। धन्यवाद जी, हनुमान बेनीवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर जी, 30 सेकंड चंद्रशेखर जी, 30 सेकंड पक्का? हाँ ठीक है, ठीक। मैं आपसे यही मांग करूंगा कि आपके दल की कथनी और करनी में कोई अंतर नजर नहीं आना चाहिए। आप जांच कराएं। मेरी मांग है कि राजस्थान में जल जीवन में तमाम घोटालों की जांच आप सीबीआई से करवाएं और दोषी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करें। राजस्थान और पानी का 1 मिनट समाप्त कराऊं। श्री चंद्रशेखर जी सर एक सेकंड प्लीज सुनिए सर। हम देखो श्री चंद्रशेखर आप शुरू कीजिए, आपका समय शुरू हो गया। चंद्रशेखर जी आपका समय शुरू हो गया जी, प्लीज। सर झगड़ा करवा के समय कैसे चलेगा बताइए। बैठ जाओ बेनीवाल जी, आप शुरू करिए। धन्यवाद। राजस्थान चंद्रशेखर जी आप बताइए, शुरू कीजिए। सामने कोई खड़ा हुआ सर कैसे बैठ बता। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप चंद्रशेखर जी आप शुरू कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, मैं आज अपने कॉलेज के जीवन से शुरू करूंगा सर। जब हम स्कूल कॉलेज जाते थे पढ़ने के लिए, डीवीपीजी कॉलेज देहरादून, मैं और मेरे साथी सर मोटरसाइकिल से जाते थे। मैं, सचिन, सुबोध, फिरोज, नितिन भीगते हुए जाते थे। तो वहां तो बारिश अच्छी लगती थी, लेकिन जब बारिश बाढ़ का रूप ले लेती है सर, भयानक हो जाता है। बहुत सारे लोग घर पे सो नहीं पाते, लोगों के घर उजड़ जाते हैं। इतनी परेशानी। और ये भी मैं कहूंगा सर, आजाद भारत में 75 साल के बाद भी अगर सबको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है, तो ये हम सबके लिए शर्म की बात है। सरकारों को सोचना चाहिए था कि अगर ये बुनियादी जो जिसमें व्यक्ति का जोर नहीं है, ये कुदरत की देन है, अगर पानी भी साफ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो क्या हमने लोगों के बारे में सोचा है? सर, मेरे लोकसभा क्षेत्र में बाढ़ से बहुत सारे गांव प्रभावित हैं। हर बार योजना बनती है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। मालन नदी, कोटा वाली नदी, गंगा बाढ़ क्षेत्र, छोइया नदी, शाहपुर कुचियान, लाहक कला, रामपुर चाडा, पीतमगढ़, घोषपुर, बोरकी, रानीपुर, हामिदपुर, माखन सादात, बूढ़ावाला, तुकमापुर, भवानीपुर, चमरावाला, जगुआवाला, तोफिक वाला। जब रामगंगा का पानी कालागढ़ डैम से छोड़ा जाता है रामगंगा में, तो कानपुर को आवश्यकता होती है, तो उससे भी बाढ़ आती है सर हमारे यहाँ। मनोहरवाली, भूतपुरी, मुबारकपुर, गावड़ी, गोसियावाला, सातनगर, मनोटी, रामसावाला, हफीजाबाद, बिहारीपुर, तीपरजोत, मुकरपुरी, बेरखेड़ा, सिपाहीवाला, मिलक, कोप्पा, नाथाडोई, मनोदरा, नंदगांव और नया गांव। जमीन कट जाती है सर, जमीन कट जाती है सर, फसल बर्बाद हो जाती है, ना मुआवजा मिलता, ना लोगों को नींद आ पाती। इसका परमानेंट सोल्यूशन जब तक सर नहीं होगा, तब तक हमारे लोगों का भला नहीं हो सकता है, हमारे क्षेत्र का, हमारे लोकसभा क्षेत्र नगीना का भला नहीं हो सकता है। सर, गंगा और यमुना की सफाई कब होगी? सरकार ने गंगा और यमुना की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया, लेकिन दोनों नदी अब भी गंदी है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी और गंगा और यमुना को साफ और अविरल बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? फैक्ट्रियों का गंदा पानी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार कहती है कि फैक्ट्रियों से गंगा और यमुना में गंदा पानी नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है, इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। गंदे पानी को साफ करने के लिए प्लांट कब तक बनेंगे? गंगा और यमुना के किनारे कई ट्रीटमेंट प्लांट बनने थे, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हुआ। देरी के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी? सीवर का पानी यमुना में क्यों मिल रहा है? दिल्ली और आसपास के शहरों में लाखों लीटर गंदा पानी यमुना में बहा जाता है। सरकार से रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? गंगा के जीव जंतुओं की रक्षा कैसे हो? गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन और अन्य जीव संकट में इनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया और उनका क्या असर हुआ? नमामि गंगे योजना सफल हुई या नहीं? सरकार कहती है कि नमामि गंगे योजना सफल हुई, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। क्या सरकार इसकी जांच स्वतंत्र से कराएगी? यमुना की सफाई के लिए बनी योजनाएं क्यों फेल हो रही है? यमुना एक्शन प्लान और अन्य योजनाओं पर करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन कोई खास असर नहीं दिख रहा। क्या सरकार इसकी स्वतंत्र एजेंसी जांच कराएगी? नदी किनारे बनाए जा रिवर फ्रंट से गंगा को नुकसान हो रहा है। गंगा किनारे बनाए जा रिवर फ्रंट से नदी का प्राकृतिक प्रभाव बाधित हो रहा है। क्या सरकार इस विकास और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए कोई नई नीति बनाएगी? गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों में अवैध रेत खनन, अवैध निर्माण क्यों नहीं रुक रहा, जिससे नदी और पर्यावरण को नुकसान सरकार रोकने के लिए क्या कर रही? बाढ़ से प्रभावित गांवों के लोगों का क्या होगा? गंगा यमुना के किनारे बसे हुए कई परिवार हर साल बाढ़ और कटाव से प्रभावित होते हैं। क्या सरकार इनके लिए पुनर्वास के लिए कोई ठोस योजना बनाएगी? जायसवाल साहब बैठे हैं, बिहार का क्या हाल होता है?
3-3 महीने लोग परेशान होते हैं। गंगा किनारे जैविक खेती क्यों नहीं बढ़ रही? गंगा किनारे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई थी, लेकिन इसका असर कम दिख रहा है। सरकार इस योजना को सही तरीके से लागू कराने के लिए क्या करेगी? दोनों नदियों के संरक्षण के नाम पर कई योजना बनी, लेकिन उनके नतीजे साफ नहीं दिख रहे हैं। यमुना बचाने के लिए जनता की भागीदारी जरूरी है। क्या सरकार कोई ऐसा अभियान चलाएगी ताकि लोगों को यमुना बचाने में योगदान कर सकें? सर, हर घर को साफ पानी कब मिलेगा? सरकार ने हर घर में नल से जल देने का वादा किया था, लेकिन अभी भी कई गांवों में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। क्या सरकार सुनिश्चित करेगी सभी को साफ पानी और सुरक्षित पानी मिले? ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन बिछाने में देरी क्यों हो रही है? कई इलाकों में पाइपलाइन अधूरी पड़ी है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। सरकार कब तक सभी जगह पानी की पाइपलाइन काम पूरा करेगी? हैंडपंप और कुएं क्यों खराब पड़े? गांव और कस्बों में लगे कई हैंडपंप कुएं खराब हैं, लेकिन उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। सरकार इनकी मरम्मत और देखभाल के लिए क्या कर रही है? गंदे पानी से बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? कई जगह गंदा पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। सरकार गंदे पानी को साफ करने और बीमारियों को रोकने के क्या ठोस कदम उठा रही है? शहरों में गटर का पानी सड़कों पर क्यों बह रहा है? कई शहरों में सीवर लाइनें जाम है और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। क्या सरकार सीवर व्यवस्था सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी, योजना बनाएगी? खत्म कर रहा हूं सर, आखिरी बार। सर, पीने का पानी जो सर नलके में खराब हो गया है, उससे बीमारियां हो रही है, बड़ी गंभीर बीमारियां, लेकिन सरकार का ध्यान इसकी तरफ नहीं है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? कई जगह पाइपलाइन लीक हो रही है और हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। क्या सरकार इस बर्बादी को रोकने के लिए कोई योजना बना रही है? गिरते भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए क्या सरकार कोई संरक्षण नीति ला रही है? पानी और स्वच्छता की योजनाओं में पारदर्शिता कब आएगी? सरकार ने कई योजना शुरू की थी, लेकिन उसके नतीजे स्पष्ट नहीं दिख रहे। क्या सरकार योजनाओं की पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित करेगी? और अंत में सर पाइपलाइन से आप कह रहे हैं कि पानी आएगा, कैनाल बंद कर रहे हैं सर, भूजल का जो स्तर है वो गिर जाएगा सर, और फिर बजट भी कम कर रहे हैं। अंत में खत्म करते हुए सर, काशी जो प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है, मैंने अखबार कटिंग पढ़ी, अखबार में लिखा मेहमानों को पानी पूछने में शर्म आती है। ये हालात प्रधानमंत्री के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर से डूब जाता है पूरा। सर धन्यवाद सर, 1 मिनट 30 सेकंड दे दीजिए सर 30 सेकंड खत्म कर रहा हूं सर। मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में नेपाल का पानी आता है, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये पूरा एरिया डूबता है सर। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए परमानेंट सोल्यूशन हो जाए। इसके नाम पे पैसों का एयर फेयर करके काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। श्री गोविंद करजोल।